कविता कहानी कविता पढ़ने से या चार्ट पर लिख के अगर हम क्लास में बता रहे हैं तो उसको पढ़ने से सस्वर वाचन हम करवा सकते हैं बच्चों को। बच्चे उसका अपनी भाषा में अगर वो पढ़े कविता को, उसमें सस्वर वाचन कर सकते हैं फ्लुएंसी के साथ, एकदम लगातार बिना धारा प्रवाह के रूप में। इस चार्ट के द्वारा किताब में अगर सामने में रहेगा, चार्ट पर अगर पूरे हम इस पर लिख के देंगे तो उससे पीछे जो बेंच पर रहे उनको भी समझ में आएगा। और जो जैसे हम लोग इधर आके बोल रहे हैं, बच्चे को अगर 2-4 बच्चे को सामने ले आए और उनको कहने के लिए बोले तो बच्चे जो और बच्चे हैं वो ज्यादा समझ में आएंगे टीचर के मुकाबले। समझ विकसित होता है, उच्चारण की शुद्धता होती है जो करेगा, चूंकि बच्चे उसे बार बार देखेंगे और बार बार पढ़ेंगे, इसलिए उच्चारण की शुद्धता और कविता कहानी के प्रति रुचि जागती है, रुचि में वृद्धि होती है। भाषा का विकास होता है, भाषाई समझ का विकास। भाषा जो समझकर उनको पढ़ना है, बार बार लगातार उनके आंखों के सामने अगर नजर के सामने रहेगी तो भाषाई जो क्षमता है, समझने की क्षमता उसमें विकसित होगी। उपस्थिति चार्ट, अगर लोअर क्लासेज में अटेंडेंस का कोई ऐसा सिस्टम जो अट्रैक्टिव हो और बच्चे जिसको समझ पाए तो उनको मजा भी आएगा और प्रोत्साहित होंगे। तो इस चार्ट में आपको शायद दिख नहीं रहा होगा इतनी दूर से, ये ऊपर डेट लिखा गया है, ठीक है, तारीख लिखा हुआ है, किनारे बच्चों का नाम है और उसका एक संकेत है। जैसे एक बच्चे का नाम है कमल, कमल फूल बना हुआ है, एक का नाम है पुष्पा और यहाँ भी एक पुष्प बना हुआ है, तीसरे का नाम है भास्कर, यहाँ सूर्य बना हुआ है, चौथे का नाम है रजनी कुमारी और यहाँ जो है चांद और तारे का फोटो है, ठीक है। अब उपस्थिति में 2 चित्र का प्रयोग है, एक में स्माइली है, अगर वो प्रेजेंट है तो स्माइली बना हुआ है, एब्सेंट है तो सैड फेस बना हुआ है, दुखी चेहरा। अब जो है बच्चा जाता है, रोज गिनता है, उसको मजा आता है और अपना स्माइली गिनता है कि मेरा स्माइली कितना है, तो उसको लगता है कि वो मेरा स्माइली ज्यादा होना चाहिए। तो उपस्थिति ज्यादा उपस्थित होने के लिए प्रेरित भी होगा, उसको ये अच्छा भी लगेगा और घर में कम से कम चित्र भी बनाने का प्रयास करेगा कि ये हंसता चेहरा है और ये दुखी चेहरा है। थैंक यू। वर्ण अक्षर किसी भी भाषा का जो सांकेतिक प्रेजेंटेशन होता है, ऐसे तो बोलने का शाब्दिक होता है वो औरत वाला, लेकिन जैसे हम लोग प्रिंट रिच एनवायरनमेंट के लिए बात हो रहा था, मैम थोड़ी देर पहले बता रहे थे, तो उस दौरान हम लोग का जरूरत हो जाता है कि उसका संकेत का, तो वर्ण या अक्षर उस दौरान बहुत ही जरूरी हो जाता है। और इनका पैटर्न, जैसे कि सर बोले उस टाइम कि आम का चित्र पढ़ता है बच्चा तो आम बोल देता है, तो उसी तरह से वर्ण या अक्षर को भी वो धीरे धीरे अपने माइंड में सेट करता है। इनका ग्रीड बना हुआ रहता है, जो जाली बना हुआ रहता है अक्षरों का, उसको भी वो अपने मन में सांकेतिक रूप जिसका उसका प्रेजेंटेशन रहता है, उसको अपने मन में ले लेता है और स्टडी करता है। नंबर 4 सर, इस टॉपिक से ये साफ पता चलता है कि बच्चों द्वारा बनाई गई सामग्री, ये हम लोग के सेशन में एक बात उठा था कि एक फिल्म के बाद तारे जमीन पर, कुछ आमिर खान का फिल्म है, तो इससे ये रिलेटेड कुछ आता है कि बच्चे द्वारा बनाई गई सामग्री, यानी बच्चे जब वो बाल अवस्था में होते हैं तो कुछ सीखने से पहले जो भी चीज वो देखते हैं उनके दिमागी मस्तिष्क में वो आकर्षित बनना शुरू हो जाता है। भले वो लिख पढ़ नहीं सकता हो, बोल नहीं सकता हो, लेकिन उसके दिमाग में वो चित्र बनना शुरू हो जाता है और उसके सामने उससे रिलेटेड जो भी सामान रहता है वो उस चित्र को बनाने का कोशिश जरूर करता है। अगर छोटे बच्चे को देखे कहीं अगर टीवी हो, मोबाइल हो, दे देते हैं उनको, कुछ देख लेता है, अगर हाथ में पेंसिल खड़ी कुछ भी हो, दीवार पर घिसना शुरू कर देता है। तो ये सामान ये उससे परिलक्षित होता है कि अगर जैसे कि अभी कहीं पतंग उड़ाने, ठंडा समय पतंग उड़ाने का समय आता है
या मोबाइल में बच्चा कोई गेम खेलता है तो गाड़ी स्केच बनाना शुरू करता है, पतंग उड़ाता है तो पतंग का जो भी बनाना शुरू करता है, या मिट्टी के गोली सीता है तो गोली बनाना शुरू करता है। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि बच्चे जिस समय जो चीज को भी देखते हैं उनका वो आकृति सबसे पहले मस्तिष्क में बनता है और उस मस्तिष्क को वो धरातल में रखने की कोशिश करता है। उसके साथ जो भी एक टेलम का सामान जो भी रहता है वो बनाने का पूर्ण कोशिश करता है और अपने अंदर की जो अनुभव होता है बच्चे का, उस तत्काल का जो अनुभव होता है वो सामने रखने का प्रयास करता है। 5 से है। मैं अमृत, मैं नूरुलाल बास्की। हमारा विषय दिया गया शब्द दीवार चार्ट। हम लोग बच्चों को सिखाने के लिए विद्यालय में 2 चार्ट टांगेंगे। एक छपे छपाया हमारे बनाए हुए कुछ चित्रों के साथ उनका नाम विभिन्न भाषाओं में लिखा हुआ, उसको हम टांगेंगे और उनमें से बच्चे को बोलेंगे कि आपको आज कौन सा पसंद है वो अपने कॉपी में लिख लीजिए, कोई एक शब्द और चित्र। और दिन भर में आपको सीखना है को उसमें जो भी बनाया गया है वो बनाने का प्रयास करना। उदाहरण स्वरूप यहाँ पर बनाया गया है, मान लीजिए बिल्ली का चित्र बनाइए और आप बगल में जो लिखा हुआ है वो बनाने की कोशिश कीजिए दिन भर में। और अगले दिन आकर के बच्चे का नाम रहेगा चार्ट में, उसमें आकर के बच्चे को आकर के पिक्चर के साथ साथ उसने जो पसंद किया था शब्द यहाँ से जो जिसको चुना था उसको लिखना है। और सप्ताह के अंत में बच्चा देखेगा कि उसने एक सप्ताह में कितना शब्द सीख चुका है, उसको वो देखेगा और उसको आशा करते हैं उसको अच्छा लगेगा। और अनुपस्थित भी शायद होना नहीं चाहेगा क्योंकि उसका जो कॉलम है वो खाली रह जाएगा, दूसरे बच्चे से पिछड़ा महसूस करेगा। तो इससे बच्चा खुशी खुशी सीखेगा और विद्यालय में उपस्थिति भी बढ़ेगा। धन्यवाद। तो हम लोगों को एक मिला है पठन कोना, रीडिंग कॉर्नर। तो हम एक क्लासरूम में पठन कॉर्नर बनाएंगे और उसमें इस ढंग से सजाएंगे कि बच्चे को ये जानकारी हो, ये ब्लैक बोर्ड है, यहाँ पर पठन कोना है, यहाँ पर कूड़ादान है। तो उससे क्या होगा, बच्चे को जिज्ञासा बढ़ेगा और पठन कोना में जा करके हम एक सजा देंगे, इधर कहानी का बुक, इधर कविता का बुक, और कुछ ऐसा भी है जो बच्चे द्वारा तैयार किया भी रहेगा, उसको भी हम पठन कोना में डालेंगे, जिससे बच्चे को पता चले कि ये सारा चीज पठन कोना की आवश्यकता होता है, यहाँ पर ही बना के लगाया जाता है। तो कुछ न कुछ वो नया नया चीज तैयार करके और क्लासरूम को सजाने में आसानी से। और इसके साथ ही वो अपने इंटरेस्ट का बुक भी पढ़ेगा। अगर फोटो का किताब रख देंगे, फोटो देखेगा या जो भी है उसके अंदर एक इंटरेस्ट जगेगा कि हमको जा करके वहां से अपने मन मुताबिक पुस्तक को उठा करके देखना है। और जो चीज देखने से कहा गया है ना, रसरिया होते जाते थे सिल पे परत निशान, बार बार उसको देखेगा तो उसके दिमाग में कहा जाएगा कि नहीं ये चीज जो है जो मैं देख रहा हूँ ये वही है जो सर पढ़ा रहे हैं या जो मेरे पुस्तक में दिया हुआ है। तो उसका इस तरह से शिक्षण से मतलब शैक्षणिक जो है संवर्धन होगा। इसलिए प्रत्येक कक्षा में ये अप टू हाई स्कूल तक ही होना चाहिए, क्योंकि +2 और ऊपर लाइब्रेरी में परिवर्तित हो जाता है। तो हम लोग एक पठन कोना बनाएंगे हर कक्षा के लिए और उसके शैक्षणिक स्तर को देखते हुए। टीम में साथ हम सबके साथ हैं और मैं हूं प्रहलाद कुमार घोष, मेरे साथ में मैं मोहम्मद हाशिम देश। तो इसमें हम लोग एक ग्रीन बोर्ड बना सकते हैं, इसमें खुद हम लोग भी डाल सकते हैं, बच्चा भी डाल सकता है। जैसे हम लोग उसमें कुछ उपदेश वाणी जैसे एक दे दिया कि पैसा लो गिन के पानी पियो छान के, ऐसा हम उपदेश वाणी दे सकते हैं। या तो उसमें आज का जो मुख्य समाचार है, कहीं अगर बहुत मूल्यवान अगर समाचार मुझे मिल गया तो उस मूल्यवान समाचार को भी वहां लिख सकते हैं। तो मेरे लिखते हुए देख करके बच्चों को भी हम प्रोत्साहित करेंगे कि कोई जो मुख्य समाचार होगा आज का
तो वो तुम लोग जरूर लिखोगे। तो उससे क्या होगा, बच्चा अगर समाचार पत्र मिल गया आज, उसका टॉपिक हेड एक तो लिख के ले आया और उस हेड को वहां लिखने का कोशिश किया, उससे क्या हुआ, उसको लिखने का एक प्रयास जारी रहेगा। ऐसे तो प्रत्येक विद्यालय में ही प्रत्येक दिन का समाचार को मुख्य बिंदु को लिखा जाता है, क्योंकि सब बच्चे वहाँ आके पढ़ लेते हैं। वहाँ बाहर में जो एक्सपोजर बोर्ड रहता है उसमें मुख्य बिंदु को लिखा जाता है, बच्चे वहाँ से आके पढ़ लेते हैं, तो मुख्य समाचार उसको जानकारी हो जाता है उससे। ये प्रत्येक विद्यालय में, इसीलिए बोला था बाहर में तो बोर्ड होना चाहिए। और इसमें आज का जो संदेश है उसमें अगर समय मिले तो क्लास में एक बार चर्चा भी कर देना चाहिए, है ना, कि ये मैं लिख दिया कि पैसा लो गिन के और पानी पियो छान के, इसका अर्थ हम बच्चों को समझा देंगे। नंबर 8 है, प्रधान है, टॉपिक है हरी पट्टी के प्रयोग। सर हरी पट्टी है, तो आजकल देखा गया है स्कूल में बच्चों की उपस्थिति बहुत कम होता है। ये बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या के हल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा प्रोग्राम चलाते हैं। उस प्रोग्राम में बच्चे को जैसे विद्यालय आते हैं, जो बच्चे अधिक दिन विद्यालय आते हैं, तो उन बच्चों को हम लोग अगर हरी पट्टी देते हैं तो दूसरे बच्चे भी उसमें क्या होगा, उत्साह होगा और वो लोग भी क्या करेंगे, विद्यालय आने का कोशिश करेंगे और आएंगे कि हमको भी हरी पट्टी मिले, उत्साह बढ़ेगा उनका। इससे है कि हम लोग को कुछ संदेश देना है कि हरी पट्टी का प्रयोग कहाँ कहाँ हम लोग कर सकते हैं। बच्चे का हरी पट्टी से, जैसे कि हम लोग जैसे जो देखा है, जैसे आसान से, जैसे कि जैसे मोबाइल हम लोग ऑपरेट कॉल आने से एक हरी का पट्टी आता है, जो उसको टच करने से क्या होगा, रिसीव होगा। बच्चे लोग देखिए इतना पहले नहीं जानता था, रेड को टच करने से ऑफ होगा, कट जाएगा, ऐसे उन लोग का अनुमान आ गया। कैसे आया कि हरी पट्टी का जो उसमें टच करना है। उसी तरह जैसे कि हम लोग ट्रेन, जहां पर ट्रेन छोड़ता है, खुलता है, उस पर हरी पट्टी दिखाता। हो सकता है बाजार के जो ट्रेन के आसपास जो बच्चे रहते हैं वो लोग जान पाएंगे, लेकिन जो बच्चे गांव में हैं उनको कैसे मालूम होगा। ये संदेश हम लोग को छवि बनाना होगा, पट्टी बनाना होगा कि ट्रेन का जब छोड़ना है तो उस पर एक हरी पट्टी को दिखाया जाता है। तो इसी तरह जो गांव का बच्चे भी उससे अनुभव हो जाएगा कि उससे दिखाने से ट्रेन खुल जाता है। इसी तरह बहुत सारे हैं, जैसे कि रास्ते का दिशा निर्देश करने के लिए कि रास्ता कहाँ जा रही है, कहाँ जाएगा, उस तरह के एरो दे दिया जाता है हरी पट्टी के सामने। वो जो सिंबल है अभी रास्ते में बहुत सारे। और ये कहना चाहूंगा कि अभी पढ़ने लिखना बहुत कोई नहीं मतलब चाहता है। हम लोग पढ़े लिखे होकर भी नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि कोई फिगर या चित्र या कुछ सिंबल जैसे हो। देखेंगे रास्ता में बहुत सारा सिंबल दिया हुआ है, आजकल लिखा ज्यादा नहीं है, उसको पसंद नहीं करते हैं, पढ़ने का समय भी नहीं है हम लोग के पास, पढ़े लिखे होकर जितना एक नजर में आए तो उसको पता चले क्या है। तो जैसे पानी का ये फिल्टर है, पानी कहीं पे होगा तो उस पर एक तो हरी सिंबल दे देता है, तो उसमें क्या करेगा, बच्चे को ऐसे अनुभव हो जाए कि हरी है मतलब उसमें कुछ है, ये अनुमान उसमें आ जाए स्थिति का। हरी में कुछ है क्या, इस तरह का कुछ अनुमान उसका आ जाएगा। तो हरी पट्टी का प्रयोग बहुत तरह से किया जा सकता है। और मैं युधिष्ठिर मंडल, मैं निशित कुमार, हम लोग को मिला है हम लोग का भी समाज है बच्चों के नामकार। तो बच्चों के नामकार में क्या किया जा सकता है कि गांव के, चूंकि हम लोग गांव के शिक्षक हैं, गांव के बच्चे हैं, गांव के अभिभावक हैं, तो ऐसे बच्चा विशिष्ट रुचि, विशिष्ट क्षेत्र हर बच्चा का होता है। कोई मान लीजिए झूमर, टुसू गाना, ये सब बहुत अच्छा से जानता है। उसका वो गाना जो जानता है, उस गाने के लिए उसको एक तो बांसुरी वाला चित्र बना देंगे कि ये गाना बहुत अच्छा जानता है। दूसरा एक्टिंग, अभिनय। गाँव में यात्रा बहुत होता है, यात्रा जानते हैं, कोई यात्रा होता है, थिएटर, उस थिएटर में उसका माता पिता या पिताजी अभिभावक भाग लेता है, देखता है बच्चा। स्कूल में आके उन लोग नकल करता है, तो ये भी एक तरीका है कि उसको एक्टिंग वाला दिखा दिए कि भाई एक्टिंग करता है। कोई
डांस मतलब नाचना जानता है, वो नाचता है बहुत बढ़िया से। तो इस तरह का उसके सामने चित्र बना देंगे और वो बच्चा को विशिष्ट क्षेत्र के बारे में सभी लोग जान जाएंगे। बच्चा का जो आंतरिक रुचि है उस रुचि को उजागर करेंगे। यदि किसी का रुचि जिस तरह बता रहे हैं कि एक्टिंग में है तो एक्टिंग वाला दिखाएंगे उसको, तो आगे चलकर वो एक्टिंग पर ज्यादा समय बिताएंगे। और किसी भी गाना संगीत सुना पर है तो उस पर उसको वो दिखाएंगे। कोई भी संगीत गाता अच्छा है और बांसुरी बजाते दिखाएंगे ताकि उसको लगे कि हमारा आंतरिक रुचि इस पर है और उस क्षेत्र में और बेहतर करने का वो प्रयास करेगा और आगे चलकर वो लड़का कुछ कर सकता है। कोई पेंटिंग बनाता है उसको पेंटिंग का चित्र बनाएंगे ताकि उसको लगे कि हमको इस क्षेत्र में विशेष रुचि है और हम इस क्षेत्र में कुछ और बेहतर कर सकते हैं। और मैं कहूंगी कि सर अगर मैं सुनील कुमार बोल रहे हैं सर टीम नंबर बता दे। 10 जजेस नोट कर ले। 10 हमें जो नोटिस मिली है चित्र पहलियों का संकलन है। सर उसको घुमा दीजिए, हम लॉगिन करेंगे। तो इसमें जो शुरुआती दौर के बच्चे हैं बाल वाटिका या विद्या प्रवेश में जो आते हैं ABCD का भी अल्फाबेटिकल सिखाने का अगर हम लोग का मकसद रहेगा तो रंगीन चित्र के द्वारा लेटर बना के वो साफलिंग करके मिलान करने हम लोग बोल सकते हैं कि उसको मिलान करो ढूंढ के कुछ बिंदु हम लोग दे सकते हैं अपने बना के बिंदु को मिलान करो और पेड़ के अंदर कुछ बिंदु डाल सकते हैं और मिलान करेगा तो पेड़ के अंदर मेरे आदमी का मानव का पिक्चर आ जाएगा। या ऐसा बिंदु हम लोग बना सकते हैं कि बिंदु को मिलान करेगा तो एक शेर का या एक घोड़ा का चित्र ही बन जाएगा। इस तरह का हम लोग चित्र बना सकते हैं। और मैथमेटिकल कुछ कॉन्सेप्शन देना चाहेंगे तो एक बक्सा बना के बक्सा के अंदर हम लोग ढेर सारी स्क्वायर, ट्रायंगल, रेक्टेंगल वगैरह कुछ संख्या में डाल देंगे और ढूंढने बढ़ेंगे। लिखो कितनी संख्या में है, बोलो स्क्वायर कितनी संख्या में है, सर्कल कितनी संख्या में है वगैरह वगैरह। और हम लोग मैथमेटिक्स में और भी दे सकते हैं। एक ट्रायंगल बना दिए, चित्र बना दिए, उसमें कलरफुल कर दिए और एक भुजा में अगर हम लोग जोड़ करते हैं 1 2 4 करके टोटल 7 करते हैं तो बोलते हैं सभी भुजा में तुम 7 करके दिखा। और हम लोग क्रम भी सिखा सकते हैं। मान लीजिए एक लाइन खींचे, फिर 2 खींचे, फिर गैप डाल दिए, फिर 4 खींचे, तो उसको भी पूरा करने के लिए हम लोग इस तरह बहुत सारा हम लोग चित्र पहले बहुत सारा हम लोग कर सकते हैं। पेड़ का चित्र बना सकते हैं, उससे लोग आगे बढ़ सकते हैं। तो उससे लाभ क्या होगी? मानसिक बुद्धि का विकास होगा, तार्किक शक्ति का विकास होगा, सोचने समझने की शक्ति का विकास होगा, प्रत्यय होगा, सृजनात्मक प्रतिभा का विकास होगा, इनोवेटिव थॉट का इम्प्लीमेंटेशन होगा, रुचिकर अनुयायी होगा, खेल में सीखने की मौका मिलेगी, ज्ञानवर्धक एवं निर्णय का विकास होने की संभावना है। टीम 11 से है और हम लोग का जो विषय है FLN को सबसे ज्यादा जो प्रभावित करने वाला चीज है वो कोलाज है। और आने वाला जो दिन खुलेगा और FLN का जो मोटो है कि हम लोग सब साथ में बंधे रहेंगे बच्चों के साथ, तो ये सबसे अच्छा तरीका है। और ये हम लोग पुराना पत्र पत्रिकाओं में छपे जो भी माने ऐसा कोई भी विषय नहीं है जिसको लेके हम लोग कोलाज नहीं बना सकते। जैसे सजीव निर्जीव हो, फूल फल हो, जंगली जानवर से लेकर डोमेस्टिक एनिमल और अंतरिक्ष तक सबका कोलाज बना के हम लोग बच्चों की मित्रवत सहायता से, मतलब हम लोग भी सहायता करेंगे, उन लोग को अकेले नहीं छोड़ेंगे। और सबका एक ग्रीन बोर्ड बना के उसमें रखेंगे और बच्चे इसमें बहुत खेलते खेलते सबके साथ मित्रवत जो एक इन्वायरमेंट तैयार होगा और सीखेंगे भी। थैंक यू। अभी हम लोगों ने कुछ कार्य किया। क्या किया? अपने विद्यालयों को कैसे हम प्री टीचिंग एनवायरनमेंट को लेकर क्या सोचते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। और हमारा जज के 3 टीम थे, 3 सदस्य, इन्होंने रिजल्ट सौंपा है और इन चीज़ों को हम उसको ओपन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके अलग अलग टीम करके आ जाएंगे। ये हमारे दूसरे टीम थे, यहाँ पे 4 सदस्य जज के रूप में थे और हम सबों ने जो कुछ भी प्रिंट टीचर एनवायरनमेंट को लेकर जो प्रसारित किया, प्रदर्शन किया,
उसी चीज को लेकर यह परिणाम आया है और मैं आप सबों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हम सबों के लिए कार्य किया। धन्यवाद। टीम 4 सदस्यीय हमारे शिक्षक साथियों का, और इन्होंने हम सबों के द्वारा जो प्रदर्शन किया गया था प्रिंट टीच एनवायरनमेंट को लेकर, वो जज इन्होंने किया है। अब क्या जज किया है जब खुलेगा तो कुछ आएगा, लेकिन हम सभी की ओर से, कक्ष की ओर से आप सबों को बहुत बहुत आभार कि आपने चलिए 11 हम लोगों ने यहाँ डेमोन्स्ट्रेट किया है, और उसमें सबसे पहले एक जो मैं पर्ची खोल रहा हूँ, 3rd पोजीशन गोज टू टीम नंबर 7। किधर है टीम 7? उनके लिए जोड़ा तालियां। 2nd पोजीशन गोज टू टीम 2 और 3rd पोजीशन गोज टू टीम 10। वाओ, ग्रांड सैल्यूट सर ऑन द बेसिस ऑफ दिस पेपर। अब देखता हूं दूसरे जो हमारे जजेस के मेंबर्स थे उन्होंने क्या दिया है, और इनके हिसाब से 3rd पोजीशन गोज टू 7, टीम 7। परफेक्ट जा रहा है, क्या बात है, गजब। ग्रांड सैल्यूट हमारे प्राइमरी टीचर हम झारखंड वासी। चलिए 2nd पोजीशन गोज टू टीम नंबर 5। Then 3rd position goes to, can you guess? Yes. Guess करिए। 2. Team number 2. टीम नंबर बाद में 3rd पोजीशन गोज टू टीम नंबर 10। मतलब आपको 3 प्राइज मिला है, 2 प्राइज। अच्छा, 2 प्राइज आपको मिल गया है सर। देखता हूँ क्या होता है। फिर 2nd पोजीशन गोज टू टीम नंबर 5। एंड लास्ट 1st पोजीशन गोज टू टीम नंबर 2।